हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज का जो सेशन है उसमें अपन बात करेंगे हाल ही में जो 3 घटनाएं हुई है सेरिया यूपी से आजमगढ़ और मोनिका मीणा जो कि सवाई माधोपुर से है। इसी के अलावा तोला गुजर भीलवाड़ा से। इन तीनों घटनाओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जितने भी साथी सेशन जुड़े प्लीज जो वीडियो का जो लिंक है वो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं तो देखो एक छोटी सी कहावत है, जैसे कि मान लो कि कोई पेड़ है और यदि उस पेड़ पे जैसे कि फल लग रहे, जैसे आम का पेड़ मान लो, कोई सा भी का पेड़ मान लो, उस पेड़ पे फल लगे हुए और यदि उनमें से एक फल खराब हो जाता है, यदि उनमें से मान लो एक फल खराब हो गया तो क्या आप पूरे पेड़ को काटोगे या फिर उस फल को तोड़कर आप फेंकोगे? तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप जो पेड़ पे जो फल खराब हुए आप उस एक फल को ही तोड़ोगे या पूरे पेड़ को आप काट कर फेंकोगे। इससे हमारे अर्थ क्या है आप खुद समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब क्या है और इस जगह मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं आजमगढ़ की, यानी जो श्रेया नाम की छात्रा थी, स्कूल छात्रा, आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। हुआ क्या है कि जो छात्रा क्लास में आई तो उसके बैग के अंदर एक मोबाइल फोन मिला। क्या मिला दोस्तों? कि एक मोबाइल फोन, और वो भी कौन सा, कीपैड। जैसे मान लो ये कोई मोबाइल फोन है, इस तरह से उसने एक छोटा सा मोबाइल फोन मिला बैग के अंदर। तो ठीक है, हो सकता है इनके आम इस टाइम पे और लड़की लगभग 14-15 साल तो मिल सकता है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है मोबाइल का। बट आगे होता क्या उसमें, उसके साथ उन्होंने बैग में क्या पाया? एक निरोधक यानी कि कॉन्डोम। ठीक है, ये बात यहाँ तक सीमित नहीं रही। उसमें हो गया वहां का जो स्टाफ था, जो प्रिंसिपल की मैं बात करूं, उन्होंने क्या किया कि जो श्रेया थी उसको बुलाया गया, बुला के उससे जो दोनों चीजें ली गई, मोबाइल ले लिया गया। यानी सबसे शर्मनाक घटना हम इसे मानते हैं जलील करना। तो हुआ या उसमें जैसे मोबाइल को ले लिया गया और जो पैकेट निकला उस पैकेट को उन्होंने ले लिया और दोनों को उस तरह से उसमें हाथ में उसके रखवा दिए। जो श्रेय थी उसके हाथ में, छात्रा के हाथ में रखवा दिए गए और पूरे कैंपस में उसके चक्कर कटवाया गया। जो हाथ में रखवा के मोबाइल और कॉन्डोम, ठीक है मोबाइल एक ऐसी बात है, कोई बात नहीं जो है, लेकिन आप जानते हो। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, जो पूरे कैंपस में चक्कर कटवाया गया और जो स्कूल की बिल्डिंग थी, जितने भी क्लासरूम थे सारे, वहां उसे घुमाया गया और उसे जलील करके उसे लताड़ कर जो भी उसे बिठा दिया है। अब बात आती है दूसरे दिन की। दूसरे दिन हुआ क्या, जब सेरिया सभी जो क्लास आती थी उन सभी से हंस बोल के, यानी कि आशी वहां से खूब बातचीत कर रही थी। लेकिन जब टीचर ने, जो प्रिंसिपल थी वहां की, उन्हें बुलाया वहां पर और कमरे में काफी देर तक वार्तालाप हुई। अब उस कमरे के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक रहस्य, या तो जानती जो उस कमरे के अंदर थे, जैसे प्रिंसिपल या उसके साथ जो और कोई था, या फिर श्रेया जो कि जिसने आत्महत्या कर ली है। अब उस लगभग घंटे भर की जो मीटिंग के अंदर जो उसे टॉर्चर किया गया या उसके साथ कुछ गलत किया गया या उसे जलील किया गया, जो भी वो अंदर उन्हीं के सामने था, उसके बाद जो श्रेया थी वो निकली सीधी स्कूल की चौथी जो बिल्डिंग थी उस पे चली गई। बिल्डिंग पे जाकर उसने सबसे पहले तो चश्मा थी जो फेंकी नीचे और उसने अपना दुपट्टा उतार के नीचे फेंक दिया और वहां से वो जंप मार दी और उसने क्या आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों इसमें पूरे जितने भी टीचर हैं उन टीचरों की गलती है या फिर उस प्रिंसिपल की? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह से किसी को टॉर्चर करना। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चे को मान लो वो उसने क्या गलती की है, गलती पर डांट देते तो दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है, अपने आप मेल मिलाप हो जाता है। बट 14-15 साल का एक समझदार लड़की है, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके हाथ में बिठा के उसे घुमाया जा रहा है चारों तरफ, तो उसके साथ क्या बीती होगी उसे पता है। इज्जत खोने से आगे जब बेइज्जत किया जाता है उसमें सबसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और कहीं ऐसे होते हैं जो शर्मिंदगी महसूस कर लेते हैं, कहीं ऐसे होते हैं जो शर्मिंदगी यार इसे ऐसा होता है कि अपनी कोई इज्जत नहीं, तो वो तो इसी तरह से उसने डिप्रेशन में आकर जो है या फिर टॉर्चर के या फिर प्रिंसिपल कहने किसी भी तरह से उसने आत्महत्या कर ली। तो ये तो होगी सेरिया यूपी की बात। अब इसके अलावा हाल ही में जो घटना हुई है वो हुई है जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है राम रतन मीणा, सवाई माधोपुर के।
ये घटना थी सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में बात करो हुतूनिया जो बोली जो ग्राम है वहां की ये घटना है। और जो मोनिका मीणा उसके जो गार्जियंस है वो कहीं यात्रा पे गए हुए थे, जो कि लगभग 9 अगस्त को, यानी कि 9 अगस्त को जो है वो यात्रा से लौटे थे। उसके बाद जब उन्होंने बच्ची के बारे में पूछताछ की तो वो नहीं मिली। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे रामरतन मीणा, उन्होंने जो मोनिका मीणा था उनका क्या कर लिया, किडनैप अपहरण कर लिया और उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया। ये जो टीचर थी ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कार्यरत है सवाई माधोपुर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना। जब शिक्षक ही भक्षक बन गए तो शिक्षा है क्या। और किसी अब जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे काफी गायक कलाकार है, वो अलग अलग सॉन्ग बना रहे हैं, फलाना वो ऐसा, दूसरे गुरु जी ऐसा। तो यार देखो, सभी को एक साथ हाँकने से कोई फायदा नहीं। जिसने गलती की है, जिसने गलती की है भुगतेगा वही, जिसने गलती नहीं की है वो क्यों भुगतेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। वहां दिएंगे अगर शिक्षक ही बक्सक बन गया तो शिक्षा कौन ग्रहण करेगा। जिसके विश्वास पर गार्जियंस अपने बच्चों को स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह भेजते हैं और वही अगर ऐसा काम करने लग गए तो फिर आगे क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पूरी घटना है इस तरह की सवाई माधोपुर की। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तोला गुज्जर जो कि भीलवाड़ा से है, वहां कुछ वहीं के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उनका रेप करके और जिंदा भट्टी में जला दिया, यानी जो कोयले की जो जलती हुई भट्टी थी उसके अंदर। अब ये जो इंसानियत है, लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है, बस हवस के लिए। और तीनों जो कांड हुए हाल ही में वो एक हवस से संबंधित है, हवस के लिए बस इतना। यानी कि जो पहला था जैसे कि यूपी की बात करूं, आज यूपी के अंदर जो हुआ सेरिया के साथ, वो भी एक इसी तरह का मैटर है, बस उसमें उसको टॉर्चर किया गया और उसने सुसाइड किया। उसके अलावा अगर सवाई माधोपुर की तो वही वहां बलात्कार रेप वाला मामला, मार के और कुएं में फेंक दिया, कुएं से जब लाश मिली। हालांकि इनके जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, स्कूल का जो टीचर था उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड से ही थोड़ा सा कुछ हो जाए। भाई से आरोपी है वो मर्डर कर दिया और उसके अगर 2 4 5 10 2 साल की सजा हुई, वो निकल के आ गया तो उसके तो वही है 2 4 5 साल अंदर रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इन जो आरोपी है इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, जो राजस्थान सरकार है वो इनके साथ क्या कदम उठाए, ऐसा क्या किया जाए कि जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं ये होना बंद हो जाए। अब जैसे कि सरकार, गहलोत सरकार की मैं छोटी सी बात करूं, वो स्मार्ट मोबाइल है, वो स्मार्ट मोबाइल बांट रहे हैं गहलोत सरकार, और एक तरफ जो है छात्र है वो सुरक्षित नहीं है। छात्रा के पास मोबाइल मिलने पर उसे पनिशमेंट दी जाती है और उसी की वजह से वो आत्महत्या कर लेती है। एक बात तो ये, एक तरफ जो सरकार है वो 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं को स्मार्टफोन दे, तो स्मार्टफोन नहीं, जो छात्र हैं उनको सुरक्षित रहिए, बस वो सुरक्षित रहिए। टाइम ऐसा आ रहा है कि घर की जो बहू बेटियां जो कि बाहर निकलने से डरने लगी है, तो एक आतंकी माहौल एक थोड़ा सा कि हर जगह कोई सेफ्टी का वही नहीं रहा। तो आखिर जो ये जो टीचर थे या फिर जो उन्होंने काम किया उनके साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।